सामना कर सकेंगे। और ये साधना करने के लिए हमें एक तो गुरु कृपा चाहिए और गुरु से सिद्धि चाहिए, और गुरु कृपा होने के बाद हम इन साधनाओं को सिद्ध करके बताएं। हम ये जब तक सिद्ध नहीं करेंगे हमारे माँ बहनों की खैर नहीं, हमारे घरों की, हमारे सनातन धर्म की खैर नहीं। हम इसीलिए साधना मांगे। हम कोई गन उठा के मैं मारने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ना चाकू तलवार उठा के जाने पर। हम साधना के बल पर बताएंगे। अगर वशिष्ठ महर्षि ने कामधेनु से कहते हुए उस राजा विश्वामित्र जो राजा के देवव्रत थे उनका नाम, और उनको बता दिया था कि वो 30,000 सैनिक लेकर वशिष्ठ के आश्रम गए थे। उनको अप्सरा साधना करके उन्होंने 1 मिनट में सोने के महल में सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया था, और उनका दिमाग घूम गया था देवव्रत का कि ये ऋषि झोपड़ी में रहने वाला है, सोने की थाली में बंगला में खिलाता, इसके पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास कामधेनु है। क्या आज कामधेनु सिद्धि किसी के पास है? कामधेनु की विद्या किसी को कोई जानता है? हम कभी भी विद्याओं के बारे में जाने ही नहीं। हम इन विद्याओं को जानने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु कृपा से मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामधेनु कैसी सिद्धि होती है। और उन्होंने ये बताया था कि उस 30,000 सैनिक जब उन्हें पता चला कि कामधेनु शक्ति है तो खींच के ले जाने गए, तो वशिष्ठ ने केवल उसकी कामधेनु के दुम का एक बाल निकल कर डाला, सारे सैनिक जल की खाक गए। तब कहा जो देवव्रत था उसने कहा कि धिक क्षत्रियत्वम, क्षत्रियता कुछ भी काम नहीं आती ब्रह्मत्व के सामने। और वो ब्रह्म पहुंच जाते हैं हमारे गुरु जी के पास। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्ति है, और उस ब्रह्मास्त्र को, उस ब्रह्मास्त्र को, उस कामधेनु की सिद्धि को हम प्राप्त करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें। जब भी पुकारूंगा जो सिद्ध साधक है मेरे पास जरूर आएगा, और मैं चाहता हूँ कि जीवन के आखिरी क्षण करके बताऊंगा कि ये साधना सिद्धि है। इस बार गत नवरात्रि में मैंने परसों सभी को जो साधक आए थे आश्रम में साधना कर रहे थे उनको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में काली और धूमावती की सिद्धि प्रदान करूंगा, जो चैत्र नवरात्रि में 9 दिन मेरे पास रहकर साधना संपन्न करेंगे। ऐसा हम भीख मांगने वाली कमजोर वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, तो ऐसा जिंदगी जिएंगे, गुरु के साथ जिएंगे, शेर की जिंदगी जिएंगे, और बताएंगे कि साधना में कितनी ताकत है। और इस साधना के लिए जो मेरे साथ है मैं उनको लेकर चलूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी साधनाएं हम संपन्न करेंगे। आशीर्वाद देता हूँ और आपको कहता हूँ कि अगली चैत्र नवरात्रि को हम महाकाली और भुवनेश्वरी या धूमा की साधना सिद्ध करके बताएंगे, जिससे आप कहीं भी खड़े रहो, कोई तांत्रिक मांत्रिक कोई शत्रु आपके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा नहीं सकेगा। ऐसी साधना संपन्न करवाएंगे चैत्र नवरात्रि में। 9 तारीख नवंबर को वहाँ हम अड़ंदी में साधना कर रहे हैं। इस बार गुरु पादुका सिद्धि दिवस बाहर मनाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे भाई जो न्यूजीलैंड है उसके भाई के बेटे की शादी 6 तारीख को है, और 3 तारीख को गुरु पादुका सिद्धि दिवस है। 2 तारीख को गुरु पादुका सिद्धि दिवस है, 2 दिसंबर को। इसलिए मैंने गुरु पादुका सिद्धि दिवस आश्रम में ही मनाने की सोचा है। आप सब लोगों का आह्वान है, आप आश्रम में गुरु पादुका सिद्धि दिवस के लिए। आज ये गुरु सिद्धि दिवस है जो गुरु मंडल घूमता है। गुरु पादुका सिद्धि दिवस का अर्थ होता है पादुकाओं को अपने घर में स्थापना कर उस दिन पादुकाओं को लेने से, जो दत्तात्रेय भगवान ने पहली बार कार्तिक वीरार्जुन को देकर गुरु पादुका सिद्धि दिवस का महत्व बनाया था, बताया था, और कहा था कि जिसमें चैतन्य और प्राणयुक्त पादुका जिसके घर में बैठे हैं उसके घर में साक्षात गुरु बैठा हुआ है। और यह स्थिति मैं उस गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन 2 तारीख दिसंबर को आश्रम में करवाऊंगा। आपको आगे के कार्यक्रम का यह तो रूपरेखा दिया हूँ, आगे जो भी शिविर होंगे उसको भी बदलाऊंगा। जो मेरी पुकार को सुन रहे हैं, जो साधक हैं वो मेरे साथ आए, मैं लेके चलूंगा। आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि अब आप सभी को साधना करवाएं। आज मैं मेरे गुरु मंडल को भी बुलाना है, मुझे 1 घंटे की साधना करनी है। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, प्रसाद कर आपके घर को जाए। आज सहस्त्रार्थ में स्थापित आपके गुरु आपके घर में स्थापना होंगी, जो इस यंत्र को अपने घर ले जाकर स्थापना करेगा। ఆశీర్వాద దేతాం। ఈ యంత్రాన్ని ఎవరైతే ఇంటికి తీసుకొని పోయి స్థాపిస్తారో గురువు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు, 1 సంవత్సరం తర్వాత ఈ యంత్రాన్ని నదిలో కానీ నీళ్ళలో కానీ విసర్జన చేయగలరు। 1 साल के बाद इस यंत्र को पानी में विसर्जन कर सकेंगे। इस मंत्र को पुनः करना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये मंत्राన్ని మళ్ళీ చేయకూడదు। इस मंत्र को करना नहीं है, केवल गुरु सिद्धि दिवस के दिन ही करना है। आपको पुनः आशीर्वाद देता हूँ। सभी की मनोकामनाएं मैंने जहाँ तक है मैंने पूर्ण की है। इस पर भी जो गुटिकाएं लिए, प्रश्न किए हैं, जो साधनाएं किए हैं, उन सभी को छोड़कर
अगर गुरुजी हम आए हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हम खाली हाथ जा रहे हैं, जयंत को काटे, साधना को बुला के हमें खाली हाथ बोल रहे हैं, तो वो लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा मनोकामना पूरी कर। जिन्होंने कोई गुटिका नहीं ली, कोई साधना नहीं की, ऐसे लोग लाइन में आ जाओ।